नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण साहब, वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ। आज का विषय है बच्चों में निमोनिया और क्या इसके लक्षण हैं, कितना घातक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निमोनिया कितना घातक है, तो और क्या कितना मतलब कि जानलेवा है। तो आपकी जानकारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष पूरे दुनिया में करीबन 8 लाख से ज़्यादा बच्चे 5 साल के नीचे निमोनिया से दम तोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा करीब 1.5 लाख के आसपास है, यानी पूरी दुनिया का करीब 20% के आसपास बच्चों की मृत्यु सिर्फ भारतवर्ष में होती है। यानी प्रतिदिन करीबन 500 बच्चे निमोनिया से मृत्यु का शिकार होते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जब तक हम अंडर 5 मोर्टेलिटी में कमी लाना चाहते हैं तो निमोनिया में हालांकि पिछले 15-20 सालों में निमोनिया में मृत्यु में भारी कमी आई है, फिर भी और भी चूँकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है इसलिए इसमें कमी लाना है। हमें जानना चाहिए कि आखिर में निमोनिया क्या है। क्या है मतलब कि इसका क्या कारण है। निमोनिया का मतलब होता है कि फेफड़े का संक्रमण। हमारा जो फेफड़ा है उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। शरीर को चाहिए जीने के लिए ऑक्सीजन। जब हमारा जो फेफड़ा है उसमें छोटे छोटे सैक्स होते हैं, उसको कहते हैं एल्वुलाई, उसमें एयर रहती है, हवा रहती है। लेकिन निमोनिया में संक्रमण से उस सैक्स में पस हो जाते हैं, पानी भर जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। इसलिए ये संक्रामक रोग है। इसके खास कारण जो है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी है, एच इन्फ्लुएंजा है और स्टेफाइलोकोकाई है। सबसे जो कॉमन वायरस है वो है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इसके कॉमन कारण है जिसकी वजह से बच्चों में संक्रमण होता है। तो संक्रमण जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, सर्दी से, खांसी से, छींकने से। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ही ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है। इसके क्या लक्षण हैं, निमोनिया के लक्षण क्या हैं। बच्चों में अगर निमोनिया होता है तो सबसे पहले उसको बुखार होता है। बुखार होता है और बुखार के साथ साथ उसके सांस की गति तेज हो जाती है। अब ये सांस की गति तेज का मतलब क्या हुआ। सांस की गति का तेज का मतलब हुआ कि जन्म से लेकर 2 महीने तक के अगर किसी बच्चे की सांस की गति 60 पर मिनट से ज़्यादा है तो वो सांस की गति तेज या टैकिप्निया कहलाएगा। 2 महीने से 12 महीने के बीच में अगर बच्चों की सांस की गति 50 से ऊपर है प्रति मिनट तो वो टैकिप्निया कहलाएगा, यानी सांस की गति तेज है उसकी। और 12 महीने से 5 साल तक अगर बच्चे की सांस की गति 40 से ऊपर है तो वो मतलब कि सांस की गति तेज कहलाएगी। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर बुखार, सर्दी, खांसी है और सांस तेज नहीं चल रहा है तो वो निमोनिया कभी नहीं हुआ। सांस का तेज चलना ही निमोनिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। उसके साथ साथ उसके गंभीर लक्षण भी है, जैसे पसली चलना, कहरना, बच्चा कहरता है बच्चा, इसका मतलब है कि उसको सीवियर निमोनिया है। तो ये इस चीज़ को हम लोग को जानना है कि निमोनिया की अगर लक्षण है। अब इस निमोनिया को या उसके बच्चों को निमोनिया या उसके गंभीर परिणाम से किन बच्चों को ज़्यादा खतरा है, ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिर में कैसे हम बच्चों को बचाएं, मतलब कौन बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो संक्रमित जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण इसका बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कि प्रदूषण, जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें बीमारी ज़्यादा होती है और उनमें बीमारी के गंभीर परिणाम भी ज़्यादा होते हैं। जिन घरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है, धुआं होता है, जहाँ पेरेंट्स जो धूम्रपान करते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। और तीसरा कारण है कि अगर बच्चों में समय पर वैक्सीनेशन, टीकाकरण नहीं कराया गया तो उनमें इस बीमारी का होने का ज़्यादा खतरा है। अब चिकित्सक के पास हमें कब ले जाना चाहिए। चिकित्सक के पास हमें तब ले जाना चाहिए जब बच्चा बुखार है, बच्चे की सांस की गति तेज है, बच्चे को पसली चल रही है, तो बच्चे को मतलब कि कहर रहा है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है, बिना विलंब के चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अभिभावक को क्या करना चाहिए। अभिभावक को 2 चीज़ पर ध्यान देना है कि सिम्टम्स को पहचानना, कि अगर उसको थोड़ा भी शक है कि नहीं ये निमोनिया है
जैसे कि मैंने कहा कि अगर उसकी सांस की गति तेज है, उसको बुखार है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चा सुस्त है, तो उसको बिना विलंब के डॉक्टर के पास, जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, चिकित्सक के पास ले जाना है। और दूसरा है कि अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं दें। निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को हम कैसे बचाएं? सबसे अहम सवाल है कि आखिर में अगर निमोनिया से इतने बच्चे मरते हैं, 500 प्रतिदिन मरते हैं, 1-1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान में दम तोड़ देते हैं, अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, तो कैसे हम इसको बचाएं? बच्चों की मृत्यु दर में कमी कैसे लाएं? उसके बहुत सरल उपाय हैं। निमोनिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, उसके बाद बात करेंगे प्रिवेंशन की, उसके बाद बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ये प्रोटेक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन हुआ कि बच्चों में अगर कुपोषण ना हो तो ऐसे बच्चे मतलब कि निमोनिया से कम संक्रमित होते हैं। जो बच्चे कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें बीमारी ज़्यादा होता है और उनमें उस निमोनिया के गंभीर परिणाम होते हैं। तो कुपोषण से हम दूर कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बच्चों को जन्म के बाद प्रथम 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें और 6 महीने के बाद घर का बना हुआ दलिया, खिचड़ी सब खिलाएं 4 बार 5 बार। 1 साल के बाद 5 साल तक बच्चों को घर का खाना खिलाएं। ऐसा करने से आपका बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। दूसरा है कि किसी भी हालत में प्रदूषण, घर के अंदर प्रदूषण न करें। धुआं से और धूम्रपान से बिल्कुल बचाना है बच्चों को, क्योंकि ये भी देखा गया है कि प्रदूषण इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। तीसरा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण एक बहुत बड़ा बचाव का कारण है। अगर आज की तारीख में जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 4 तरह का वैक्सीन जो कि गंभीर बीमारी निमोनिया के कारणों से बचाता है, उसमें है निमोकोकल वैक्सीन जो दी जा रही है निःशुल्क, एच इन्फ्लुएंजा के विरुद्ध दी जा रही है निःशुल्क, पर्टूसिस के अगेंस्ट में दी जा रही है, मिजिल्स के अगेंस्ट में दी जा रही है। ये सारे टीके अपने बच्चों को नियम के अनुसार अपने बच्चों को जरूर दिलाएं ताकि आपका बच्चा बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। विदेशों में जब से निमोकोकल वैक्सीन शुरू हुआ है तब से वहाँ निमोनिया में होने वाली जो इंसिडेंस है, जो रेट है, उसमें भारी गिरावट आई है। हिंदुस्तान में पिछले कई साल से ये टीकाकरण जो है निमोकोकल वैक्सीन दिया जा रहा है। बहुत ही महंगा है, इसलिए बहुत लोग के पहुँच के बाहर था, लेकिन अब ये निःशुल्क है। तो ये वैक्सीन दिलाना बहुत जरूरी है। एक और भी बात है कि 9 महीने की उम्र में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन ए 9 महीने में 1 लाख दिया जाता है, फिर 1.5 साल में दिया जाता है, 2 लाख यूनिट ओरल दिया जाता है, और देन हर प्रत्येक 6 महीने पर 2-2 लाख यूनिट दिया जाता है। विटामिन ए से भी निमोनिया का बचाव होता है। अब हम बात करेंगे, अगर हमने अगर स्टेप ले लिया तो अगर फिर भी अगर हमारे बच्चे को अगर निमोनिया के लक्षण है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस लक्षण को पहचाने और बिना विलंब के, जिसके पहले कि देर हो जाए, आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जा करके अपने बच्चों को दवा शुरू करें। इसकी मेन जो दवा है वो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स जो है वो चिकित्सक तय करेंगे कितना डोज देना है। ज़रूरत पड़ने पर उसको सपोर्टिव केयर होगा, ज़रूरत पड़ने पर उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा। यकीन मानिए अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने बच्चे को निमोनिया से बचाएंगे भी, और निमोनिया हो जाने पर निमोनिया के होने वाले भयंकर परिणाम से बचा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।